हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड ब्लॉग। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम लोग जो नया स्क्रिप्ट स्टार्ट किए थे, मतलब क्या नया सीरीज स्टार्ट किए थे जावा स्क्रिप्ट की, तो उसमें हमारा थर्ड पार्ट है वेरिएबल्स पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर तक मेरा प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था डेटा टाइप्स। आप डेटा टाइप्स नहीं पढ़ें तो प्लीज़ उसको भी पढ़ लीजिए, तब आप वेरिएबल्स और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। और मेरी आवाज़ आपको अच्छी आ रही है, मुझे पता है, और नहीं आ रही तो कमेंट कर दीजिए। और हाँ, मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। इतने मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग को सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, तो क्लिक जरूर कर दीजिएगा, और लाइक का बटन भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स। सिंपल से आप आराम से नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इससे अच्छा आप नोट्स बना लीजिए। आप बार बार उसको आराम से चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये स्लाइड्स, अलग अलग स्लाइड्स दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा, प्रोग्रामिंग उसकी करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ रहा है कि वार जो है, यहाँ पे वैर ए इक्वल्स टू हेलो आ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, वार बनाया, फिर वैर क्या बनाया, ए बनाया। ए के अंदर वैल्यू क्या असाइन कर दी, हेलो असाइन कर दी। ये हेलो क्यों डबल कोट्स में है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है, क्योंकि ये हम लोग लेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ड्स लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को हमेशा ऐसे डबल क्वेट्स में लिखना होता है। जब भी हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो हम उसको डबल क्वेट्स में लिखते हैं। मैं आपको बताया था डेटा टाइप्स के पार्ट 2 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वार ए स्क्वल टू हेलो किया, तो हमारे जो सिस्टम की मेमोरी होती है उसमें हमारा ए हो जाता है असाइन हेलो हो जाता है। देखिए ये ए है, यहाँ पे असाइन हो गया हेलो। तो जो हमारा वेरिएबल ए है उसके अंदर हेलो असाइन हो गया। तो आप कभी भी वेरिएबल ए की वैल्यू कंसोल कराएंगे, अपने कंसोल में उसको प्रिंट कराएंगे, तो हमेशा उसकी वैल्यू हेलो ही दिखाएगा। ठीक है, मैं इसको अभी आके प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। आप बस ये समझ लीजिए कि जो आप वेरिएबल बनाएंगे, इसकी वेरिएबल ए बनाया, तो ए की वैल्यू क्या असाइन हो गई, हेलो असाइन हो गई। अब हेलो मेमोरी में कुछ ऐसा स्टोर हो जाएगा, ए मीन्स हेलो। ठीक है, वहाँ पे ऐसा स्टोर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा चैप्टर में, मैथ्स में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास एक ये आ गया स्ट्रक्चर, जिसमें इनपुट हम लोग डालेंगे। इनपुट क्या डालेंगे, वेर बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, आपको समझ आ गया, ये अपना नंबर है, तो यहाँ पे हम डाल दिए वार बी इक्वल्स टू 5। यहाँ पे 5 डाल दिए, और यहाँ इसी तरह यहाँ पे डाल दिए वार सी इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बी की वैल्यू 5 असाइन कर दिए हैं, सी की वैल्यू 4 असाइन कर दिए। ठीक है, तो मेमोरी में ऐसे 5 यहाँ पे असाइन हो जाएगा, और यहाँ पे 4 असाइन हो जाएगा। बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, इनपुट एक और डालेंगे, वेर डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। हम लोग कर देंगे डी, और डी के अंदर असाइन कर देंगे कि बी प्लस सी, और बी की वैल्यू क्या है, 5 है, सी की वैल्यू क्या है, 4 है। तो इन दोनों को हम लोग प्लस करने का, डी में ऐसा असाइन कर दिए कि इन दोनों को प्लस कर दे, तो ये मेमोरी में ऐसा जाएगा। तो हम लोग जब उसको कंसोल कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 9 आएगा, 5 और प्लस 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। आपको ना समझ आए तो प्लीज़ मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हैं, आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ वहाँ मुझसे ज्वाइन हो जाइए। और यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि वेरिएबल्स एकदम सिंपल है, आप आराम से इसको समझिए और नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाइए, और आप आगे हम लोग बहुत ही मज़े से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ अपने रैपल में। तो रैपल में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वो पहला वाला एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ किया वेर हम लोग असाइन ले लेते हैं, जैसे ए। इसमें असाइन करेंगे हम लोग, क्या वैल्यू असाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे, असाइन करेंगे हेलो। हमने यहाँ हेलो असाइन कर दिए, और यहाँ हेलो असाइन करने के बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा देंगे। किसको कंसोल कराएंगे, कंसोल हम लोग ए को कराएंगे। हम लोग ए के अंदर वैल्यू साइन की, तो ए को कंसोल कराएंगे। ए को कंसोल करा दिए तो मतलब ये कहाँ पे आएगा, इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रन कर दिया, तो ये कंसोल आई चेक करते हैं। कंसोल है, ये हमारा कंसोल है। यहाँ पे इंस्पेक्ट करके मैं आपको कंसोल खोलना सिखाया था, वैसे आप कंसोल यहाँ पे सिंपली खोल लीजिए। ठीक है, आप कंसोल आए, कंसोल पे आइए। कंसोल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे, सॉरी मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ रिफ्रेश कर लिया, और यहाँ देखिए हेलो सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है। मैंने यहाँ सिंपल ए को प्रिंट कराया, मतलब कि कंसोल कराया, और कंसोल में ये प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हो गया है। हेलो क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने ए को प्रिंट कराया। ए मतलब क्या वेरिएबल, ए मतलब अभी जो वेरिएबल है उसका ए
ये हमने उसको वेरिएबल ए वेरिएबल बनाए थे, तो ए वेरिएबल की वैल्यू क्या असाइन कर दिए, हेलो असाइन कर दिए। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वेर, यहाँ पे आपको सारी कोड जो है डिस्क्रिप्शन में रेपल की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे सिंपली जाके ये सारे कोड्स को देख सकते हैं और खुद से भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। अब आपको VS कोड चाहिए तो मैं आपको बता दीजिए, मैं आपको VS कोड की इंस्टॉलेशन आपको बना के वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ से आप VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं और VS कोड से वहाँ पे अपना सारा काम वहाँ कोडिंग वोडिंग कर सकते हैं। या फिर आपको पसंद है तो रेपल में भी कर लीजिए, या फिर आप कंसोल में सिंपल कर सकते हैं। बिना आपको सिंपल एक न्यू टैब खोलना है, जैसे कि मैंने एक न्यू टैब खोल दिया। ठीक है, आपको सिंपल यहाँ न्यू टैब ऐसे खोलना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। इंस्पेक्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कंसोल खुल जाएगा। तो यहाँ पे खुल रहा है, थोड़ा वेट करिए। यहाँ पे देखिए कंसोल आ गया, कंसोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे भी आप अपना कोडिंग को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सिंपली अपने कोडिंग को यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है, मैं तीनों तरीका बता दिया। आप चाहें तो मुझे बोल दीजिए कमेंट में, आपके लिए मैं इंस्टॉलेशन में VS कोड की सारी वीडियो मतलब ला दूंगा, आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ वार ए बनाया, चलिए इस बार बी बना देते हैं। वार बी प्लस टू, हम लोग यहाँ करेंगे स्ट्रिंग नहीं देंगे, तो हम लोग यहाँ एक नंबर देंगे। नंबर क्या देंगे, नंबर हम देंगे 10, और यहाँ पे 10 दे दिए। अब यहाँ पे हम एक और वैर देंगे, वैर दे दिए सी। अब सी दिए और सी की वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं 15 असाइन कर दिए। अब हमने यहाँ पे एक क्या करना है, एक न्यू वेरिएबल बनाना है जिसमें हम लोग असाइन करेंगे डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या रहेगी, बी प्लस सी। आपको ये बोलती रही मेरे साथ, जब मैं बोलूँ कि क्या होगी तो आप बोलेंगे तो आपके मन में एकदम बैठा रहेगा कि क्या है, कैसे करना है। इसको याद नहीं करना है, बस इसको ट्राई करिए। अब जितना ट्राई करेंगे उतनी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आप भी बहुत अच्छा फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाएंगे। मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन में पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डी इक्वल्स टू बी प्लस सी ये कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बी प्लस सी करना है, फिर नेक्स्ट करना है। अब हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग कराना है। किसको कराना है, डी को कराना है। सिंपली मैं कर दूंगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, किसको कराना है भाई, डी को कराना है। सिंपल सा ये कोड है, कंसोल डॉट लॉग करा दीजिए डी। अब किसको, मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से समझाता हूँ मैंने क्या किया। ठीक है, समझिए, मैंने वेरिएबल बनाया बी के अंदर क्या वैल्यू असाइन की, 10 की। वेरिएबल बनाया सी के अंदर क्या असाइन की, 15। और वेरिएबल डी बनाया, डी के अंदर क्या असाइन की, बी प्लस सी। मीन्स बी मतलब 10, सी मतलब 15, तो मतलब बी प्लस सी दोनों प्लस हो गया। ठीक है, अब मैं कंसोल कर दिया डी को प्रिंट, और डी को प्रिंट किया मतलब बी प्लस सी को प्रिंट किया, मतलब 10 15 को प्लस का जो आंसर आएगा उसको मैंने यहाँ पे वो किया, प्रिंट कराया। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, आप यहाँ पे स्क्रिप्ट JS की फाइल्स यहाँ पे बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बना लीजिएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके आउटपुट कैसे आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको script.js ऐसे आप VS कोड में अगर डालेंगे तो आपको script.js करके एंटर करना है। ठीक है, आप ये कंसोल में कर सकते हैं, मैं कंसोल में करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, आइए हम इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, रिफ्रेश करने पे तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, कंसोल आ गया, यहाँ पे कंसोल में आ गया 25 कि मैंने प्लस किया था 10 प्लस 15 किया, तो यहाँ पे 25 आ गया कि मैं कंसोल करा दिया। तो मैं आपको ये समझा चुका, आपको समझ आ गया। तो कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कंसोल में भी। ठीक है, तो मैं कंसोल में आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने वैर बनाया, और यहाँ पे मैंने बना दिया वैर, यहाँ पे बना दिया मैंने वैर x इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये भी अनडिफाइंड दिखा यहाँ पे। ठीक है, आपको इंटर प्रेस करना है, उसके अंदर आपको एक और वैर बनाना है y, इसको मैं कर दूंगा 7, नहीं इसको मैं कर देता हूँ 10। ठीक है, इसको मैं 10 कर देता हूँ, उसको भी इंटर करना है। ठीक है, इसके बाद एक और वैर बनाना है, और इसको मैं इस वैर में मैं डाल देता हूँ f, और इस वैर में मैं डालूँगा x प्लस y, और मैं इसको सिंपली यहाँ पे इंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू लाने के लिए हमें करना है, हाँ बोलिए कंसोल डॉट लॉग करना है। ठीक है, आप सिंपली यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद सिंपली अपने x प्लस वाई का इसको वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हम कंसोल डॉट लॉग f को कर देंगे। ठीक है, इसको करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेसन, सिंपली आप वेरिएबल सीख चुके हैं। आगे इसका बहुत ही यूज़ है वेरिएबल का, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वेरिएबल
आप जब कुछ भी प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें वेरिएबल का बहुत ही काम आएगा। आप आगे में आपको बहुत ही प्रोजेक्ट्स करेंगे हम लोग, तो आपको सब समझ आएगा, ठीक है। सिंपली ये नो डाउट फुल कॉन्सेप्ट के साथ जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, और उसको देखते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। ऑफकोर्स आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे वेरिएबल्स वर्क करते हैं। मैं आपको कंसोल में भी दिखा दिया, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दिया। VS कोड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो VS कोड में भी सिंपली ये कोड लिखेंगे तो आ जाएगा। सारा कोड आपको मेरे ये रैपिड वाले इसमें लिंक मैं आपको दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा वीडियो के, तो आप वहाँ पे देख लेंगे, तो आपको लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे सारे आपको कोड मिल जाएंगे, ठीक है। आप सिंपली वहाँ डालिएगा और आपको मिल जाएगा, ठीक है। वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको कंसोल में करके दिखा दिया। आप सिंपली कंसोल में कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आप मैं अपना नेम डाल देता हूँ, वेरिएबल कुछ भी डाल दिया, मैं वेरिएबल m डाल दिया और इसके अंदर मैं अपने नेम असाइन कर दिया। क्या मैंने नेम सही असाइन किया है? नो, मुझे क्या लगाना था? डबल कोट्स लगाने थे। देखिए अगर मैं डबल कोट्स लगाऊंगा तो ये सही बताएगा, ठीक है। मैं आपको वही बताता हूँ, वरना वो तुरंत एरर दे देगा। देखिए मैं अभी मैंने नहीं लगाया, अब मैं लगा दिया तो ये सही बताया। देखिए अब मैं कंसोल भी करा दूंगा, अगर मैं इसको कंसोल भी करा दूंगा, मैं अभी कंसोल करा दिया m को, तो ये प्रशांत दे दिया, मेरा नेम दे दिया। क्यों दे दिया? अगर मैं आपको नहीं लगा रहा था तो ये एरर दे रहा था, क्या अनकोट डिफरेंस प्रशांत इज नॉट डिफाइंड। प्रशांत क्या है? ये डिफाइन नहीं किया गया है, तो भाई ये स्ट्रिंग है, मैंने इसको स्ट्रिंग यहाँ डिफाइन किया तो ये आया कंसोल करने पे, ये मेरा नेम आया। आप चाहेंगे जो आप डिफाइन करेंगे वो वहीं आएगा, आप अगर नहीं करेंगे तो कैसे समझ आएगा? पूरा समझाना होता है भाई, ठीक है। मैं और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, आप कुछ भी यहाँ कर देंगे। जैसे कि मैं अगर एक और एग्जाम्पल दिखाऊँ, वार ए इक्वल्स टू और स्मार्ट, मैंने स्मार्ट किया और इसको एंटर किया, और वार बी इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे ऐसे किया और यहाँ पे मैं कर दिया बॉय, एंटर किया, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एक और वेर जी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। आपको सिंपली एंटर करके एंटर करना है, ठीक है। इसके बाद मैं कर दूंगा कंसोल, 1 मिनट, ठीक है। मैं आपको ये जूम, आपको दिख रहा है ना कि मैं जूम कर दूँ थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको सही से दिखेगा यहाँ पे। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, अब आपको सही से दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने यहाँ कर दिया कंसोल डॉट लॉग। अब मैं कंसोल डॉट लॉग किसको कराऊंगा? मैं कराऊंगा जी को, और मैं कर दिया तो यहाँ आ गया स्मार्ट बॉय। क्यों आ गया भाई? मैंने असाइन किया था ए की वैल्यू को स्मार्ट और बी की वैल्यू को बॉय, तो दोनों को, अब मैंने यहाँ पे जी पे क्या कर दिया, ए प्लस बी, मैं दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा? स्मार्ट बॉय। भाई ये कोई ऑपरेशन नहीं है कि दोनों को स्मार्ट बॉय टी प्लस वाई, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली इन दोनों को चिपका देगा। मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ अपने डेटा टाइप्स के पार्ट में, ठीक है। तो मैं आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको जैसे दिखा दिया, सारे एग्जांपल मैंने दिखाए हैं कि कैसे आपको वेरिएबल ए बी सी, कैसे सारे वेरिएबल्स बनाने हैं, कैसे स्ट्रिंग्स को वेरिएबल में ऐड करना है, कैसे इसको नंबर्स को ऐड करना है, कैसे नंबर्स को दोनों को ऐड करना है। मैं आपको मल्टीप्लाई भी करके दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो मैं आपको एक मल्टीप्लाई भी करके दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लाई, डिवाइड, सारे ऑपरेशन फॉर्म कर सकते हैं आप। जरूर मेरी वीडियो देखने के बाद आप तुरंत ट्राई करिए और एकदम वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आप करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे और सब भूल जाएंगे, क्या आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ठीक है। वेरिएबल आर बनाया मैंने, वेरिएबल आर के अंदर एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। मैं क्या असाइन करूँगा? चलिए मैं 2 असाइन करता हूँ, ठीक है। मैंने अब वेरिएबल 2 असाइन किया और एक और वेरिएबल बनाया, वेरिएबल वाई, और इसके अंदर मैं असाइन कर दिया 2, और यहाँ पर मैं कर दूँगा 3 असाइन करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल असाइन करूँगा, वेरिएबल एच, और ये मैं वेरिएबल एच असाइन करूँगा। वेरिएबल एच के अंदर मैं डालूँगा आर प्लस वाई, और फिर मैं इसको एंटर करूँगा, और उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करा दूँगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। मैं कंसोल डॉट लॉग करा दूँगा। किसको कंसोल डॉट लॉग कराऊँगा? मैं कंसोल डॉट लॉग एच को कराऊँगा। समझ लीजिए, मैं यहाँ पे प्लस कर दिया ना, ओहो सॉरी, मुझे आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना था, ठीक है। मैंने वैल्यू ही असाइन, ठीक है। मैं एच की वैल्यू को यहाँ पे वो कर देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मैं एच की वैल्यू की जगह मैं एक न्यू वैल्यू असाइन कर देता हूँ। या प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं एक नया वैल्यू असाइन कर देता हूँ, आर प्लस वाई नहीं, आर मल्टीप्लाई वाई। मैं ये डालूंगा और ऐसे करूँगा और फिर इंटर प्रेस करूँगा। ठीक है, अब मैं सी को कंसिडर कराऊंगा। ठीक है, अगर मैं कोई चलो अच्छा ही है, गलती हो गई मुझसे, मैं कोई और चीज़ दिखाता हूँ। चलो रुकिए, मैं यहाँ सिंपल कंसिडर करा देता हूँ सी को। ठीक है, सी को एंटर किया और ये 6 आ गया। 6 क्यों आया? क्योंकि मैंने इन दोनों 2 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो यहाँ 6 आ गया। ठीक है, और मैं अगर इसका प्लस वाला दिखाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस किया था, उसकी वैल्यू मैं कंसिडर करके दिखाऊँ आपको। देखिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कंसिडर करा, किसकी वैल्यू? सी की वैल्यू। मैंने अभी क्या किया, मैंने अगर यहाँ पे सॉरी सी में मल्टीप्लाई किया, एच में क्या किया? प्लस किया। तो अगर एच में करूँगा तो 5 आएगा और इसमें करने पे 6 आ रहा है। इन दोनों को प्लस करने पे तो 5 ही आएगा ना, मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आएगा। आप कोई भी डिवीजन करना है तो डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो डिवीजन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने नया वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नया वैल्यू क्या असाइन कर रहा हूँ? पी असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, नया वैल्यू पी असाइन कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा। किसको करूँगा डिवाइड? यहाँ पे क्या है? आर और वाई है, तो आर डिवाइड बाई वाई। सिंपल मैं ये असाइन करूँगा। ठीक है, सिंपल मैं ये असाइन करूँगा। असाइन करने के बाद मैं क्या करूँगा? एक नया कंसोल करूँगा। कंसोल करूँगा, यहाँ पे कंसोल करूँगा, सिंपली कंसोल करूँगा। कंसोल किसके करूँगा? किसको करूँगा? पी को करूँगा और इंटर करूँगा तो क्या आएगा? ये आएगा। डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा 0.6 में आएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही आएगा। पॉइंट में बहुत बड़ी सेंट्स में वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, सिंपल आप ऑपरेशन फॉर्म कर सकते हैं, कैसे वेरिएबल को कर सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ। ठीक है, मैं कंसोल आपको सारे सब कुछ यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको रेपलिट का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली यहाँ पे आइए और सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। वेरिएबल यहाँ पे कैसे मैंने जितने भी कोडिंग की है यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, सिर्फ प्रेस करना है और लाइक हो जाएगा। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को आप स्किप मत करें। मैं अगर स्किप नहीं किया तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वेरिएबल अगर अच्छे से नहीं समझ आए तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते हैं। मैं आपको बहुत बार बोला हूँ, आप सिंपली मुझसे पूछिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, तो आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट तभी भी नहीं क्लियर हुआ तो आप या फिर तब मैं अगर आपसे वहाँ पे आपको रिप्लाई नहीं मिल सकता, रिप्लाई तो आपको जरूर मिल जाएगी। या फिर मुझसे कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में भी आपको रिप्लाई मिल जाएगी। वैसे जहाँ भी आप करेंगे आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा हुआ आपको मैं समझ ही आ गया होगा कि बेसिकली ये वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल बहुत ही ईजी चीज़ होते हैं कि सिंपली मेमोरी में आ जाते हैं। मेमोरी में आ जाए आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। आगे कैसे आप वीडियो को मैं आगे में बहुत ही चीज़ के बारे में बात करेंगे, पूरे एडवांस तक जाएंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस कोर्स में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए क्योंकि ये नो डाउट फुल कॉन्सेप्ट के साथ जो हमारे सीरीज़ चल रहा है जावास्क्रिप्ट का, उसमें आपको सब कुछ नो डाउट के साथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझ आने वाला है। कैसे क्या यूज़ आने वाला है वेरिएबल का, वो सब आपको समझ आएगा प्रोजेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो प्लीज़ आपको ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया था वो भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये जो मैंने कंसोल में करके दिखाया और आपको रेपलिट में करके दिखाया, आप VS कोड में भी कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, प्लीज़ अगर आप चाहें तो अगर चीज़ों को सब्सक्राइब करेंगे तभी ना ब्लॉकचेन की नेटवर्क ग्रो करेगी। ठीक है, सो थैंक यू, ओके बाय।